है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पता नहीं इसे स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो कहाँ तक जाएगी मुझे खुद नहीं पता। मतलब कितनी लंबी होने वाली है, क्या क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे पास जो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल या पैसे से नहीं बताऊँगा, जो इन्फॉर्मेशन है मुझे जितना पता है एनालिसिस के हिसाब से। मैं एनालिसिस वगैरह कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, इंग्लिश हिंदी कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो को ना तो एडिट करता हूँ ना शूट करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, सीधे मैं ऐसे बना लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पसंद है सब सारी चीज़ें, जो है ओरिजिनल रियल है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं भाई, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, और सही हो या गलत हो मुझे नहीं पता। लेट स्टार्ट। आज बात करेंगे हम सेविंग के बारे में। सेविंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सेविंग फॉर एग्जांपल मोबाइल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए मोबाइल कितने की होगी? फॉर एग्जांपल इतने मोबाइल बेसिक सी बात है 10,000 रुपये की होगी, लेकिन बहुत सारी मोबाइल है लोगों के पास। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 40 लाख का फ़ोन है। अरे सॉरी यार इतना पैसा होता तो मैं राजा हो जाता। 40,000 का फ़ोन है और एक आईफोन है, आईफोन 15, जो कि 63-64 रुपये का लिया था, मिस्टेक से लिया था। मुझे आईफोन लेने का कोई शौक़ वगैरह नहीं था, मतलब शौक़ तो एक होता है बट सेविंग के लिए मुझे ज़रूरी था। बट मेरे काम में अड़चन डाल रहा था एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है, मेरा जो मैं वर्क करता हूँ उसमें अड़चनें आ रही थी, एंड्रॉयड से नहीं हो पा रहा था, iOS हो रहा था, इसलिए मैंने सबसे सस्ता फ़ोन उठाया, iOS का 15। मैं एलिजिबल हूँ आईफोन का कोई सा भी मॉडल खरीदने के लिए, और मुझे इतनी बड़ी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन मैं नहीं ले रहा, मुझे आवश्यकता थी आईफोन 15 की। मुझे आईफोन 15 ठीक लगा, एवरेज था, डिसेंट था, प्राइस भी ठीक थी, मैंने 63 में ले लिया। अभी चला रहा हूँ, 1 साल हो गया होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेट स्टार्ट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं 60,000 रुपये का ये मोबाइल लिया, 40,000 का मोटी मोटा 1.5 लाख रुपये का फ़ोन, अरे 1 लाख रुपये का फ़ोन हो गया। और भी मेरे पास फ़ोन है, एक नथिंग का फ़ोन है, नथिंग का CMA फ़ोन, पता नहीं वो भी लगभग 20,000 के आसपास था। और मेरे पास एक दो और फ़ोन होंगे यार, कहाँ गया मेरा भाई। एक ये रहा, ठीक है, रेडमी का, बहुत बेहतरीन पीस है, मतलब देखने में बहुत प्यारा लगता है। डेड हो चुका है, बैटरी डेड है, बट बेचता नहीं हूँ, बेचने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही अच्छा फ़ोन लगता है मुझे, मेरी चीज़ें बहुत प्यारी लगती है। और ये रहा एक और फ़ोन, Realme C2 2019 मॉडल है, आज तक नहीं बेचा। 5,000 या 6,000 रुपये में मैंने लिया था। और भी बहुत सारे फ़ोन थे मेरे पास, करोड़ों बस इधर उधर हो जाते, बट ट्राई करता हूँ कि वो सब ना दूँ, बल्कि रख ही रहता हूँ। और बहुत सारा चीज़ें हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे पास क्या है यार, चलो देखो, ये रहा एक PC रहा, एक और PC रहा, और उधर एक PC है, और भी PC हैं। ठीक है, और भी PC हैं, वो मेरे पुराने वाले घर पे हैं। अभी ये मेरा नया वाला घर है। पैसा खर्चा किया, क्यों किया मुझे पता नहीं, कोई भी चीज़ें मुझे पता नहीं होती, कोई भी प्लान नहीं है, मैं विदाउट प्लान पे चलता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए इन्वेस्ट इसमें नहीं करा, मैं ये चीज़ें दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये सब मिस्टेक्स मैंने नहीं, इसको तो मैंने ले लिया खुशी मन से के लिए, और एक मैंने मज़ा लेने के लिए CMA का फ़ोन ले लिया, क्योंकि मुझे अतरंगी लग रहा था वो देखने में, अतरंगी, बट आज तक भी यूज़ ही नहीं करा। आईफोन बेस्ट है, मैं मानूँगा आईफोन बेस्ट है। मैं वीवो यूज़ करता हूँ, 40,000 रुपये मैंने खर्चा करा, कुछ दिन ठीक लगा, बट उसके बाद ख़त्म। मतलब कुछ मैं इसमें कह नहीं सकता मुझे क्या है, मैं मैसेज आ रहा है कंपनी का, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। आईफोन में मज़ा आता है, आईफोन में एक खराबी है, वो बैटरी बिल्कुल नहीं चलती, दिमाग ख़राब कर देता है। और तो और इस गर्मियों में भाई साहब चार्ज नहीं हो रहा था, इसका ये अलग ही, मुझे इसको चार्ज करने के लिए AC लगवाना होगा। इस घर में AC लगाऊँ और 16 पे करूँ इसको, ठीक है, AC के पावर पॉइंट को मैं 16 पे करूँ, ऊपर नहीं 16 पे करके इसके चार्ज में लगाओ तब होगा, नहीं तो बोलेगा भाई हाई टेम्परेचर आई कैन नॉट डू दैट, ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं बक दिया मैंने क्या नहीं पता, मतलब मैं चार्ज नहीं हो सकता, टेम्परेचर हाई है, ऐसा बहुत दिक्कतें हो रही थी इस गर्मियों में। तो कहने का मतलब ये है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करा था, मेरा पूरी वीडियो ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली है। इतना मैंने खर्चा करा है मोबाइल के ऊपर, मैंने खर्चा करा है 60,000 रुपये, ये कुल मिला के 1.5 लाख रुपये इसमें मैंने खर्चा करा। काम चल सकता था इसमें चल रहा था, लेकिन बहुत परेशानियाँ हो रही थी, मेरा घाटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने आईफोन लिया। अब मेरा कहने का ये मतलब है, आप आईफोन क्यों ले रहे हो, या फिर छोड़ो यार, एंड्रॉयड 40,000 रुपये का क्यों ले रहे हो, जबकि आपका काम इस 10,000 वाले फ़ोन से भी चल सकता है, जबकि आपका काम इस Realme के फ़ोन से भी चल सकता है। क्या दिखाना चाहते हो आप? आपके पास iPhone 17 Pro Max आया नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है, बाकी सभी जगहों पे आ चुका है। iPhone 17 Pro Max लेकर बहुत बड़े राजा बन जाओगे यार, कुछ भी मतलब। चलो पीछे चलते हैं, iPhone 17 Pro Max छोड़ो, आईफोन जब फर्स्ट मोबाइल आई थी आईफोन की, तो इंडिया में उसकी प्राइस थी 15,000 रुपये, आईफोन का फर्स्ट फ़ोन का इंडिया में, मेरे हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। और एक शेयर का वैल्यू था मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपये,
अब बताओ एग्जाम्पल, अब बताओ, बहुत सारे लोग बहुत वीडियो मेरे मोबाइल में सारी होती नहीं है, मैं बकवास करने के लिए बनाता हूँ। अब बताओ उतने का फ़ोन था और शेयर की वैल्यू उतना थी। आपका आईफोन अभी वो बेचोगे तो कितना पाओगे? चलिए मैं अपना आईफोन बताता हूँ। आईफोन मैं स्पॉटिफाई पे गया था, अरे कौन सा है यार, कुछ भी सेल करो वाले पे 2-3 प्लेटफॉर्म पे मैंने विजिट करा। एक प्लेटफॉर्म मुझे दे रहा है 37,500 रुपये, 63,000 का लिया है 37,500, और अभी 15 से 20 दिन बाकी है इसको 1 साल होने में, 37,000 रुपये दे रहा है। तो मोटी मोटा मैं मान के चलूँ तो 30 दूनी 60, मतलब आधा से थोड़ा बहुत ज़्यादा, आधा दाम कर दिया ये। अब बहुत सारे लोग तो 20-22 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ऐसा हो गया है। और इस फ़ोन का तो 15,000 रुपये मिल रहा है इसका 3,000 या 2,000, 2,200 रुपये। क्यों बेचूँ यार 2,000 में, मैं इसको क्यों बेचूँ बताओ? और इसका भी वही है 800, 900, 1200, क्यों बेचूँ भाई? इससे अच्छा मैं इसका चार्जर लगा के लाइट ना जलाऊँ, 800 से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ होता है 800 से। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर खर्चा कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है? मुझे पता है आप सीरियस नहीं होने वाले, आपको फिर भी मज़ा आएगा मोबाइल में। क्या मज़ा आएगा? क्या मज़ा ले लोगे यार? दिन भर वही रील, एक ही रील देख देख के पकते नहीं हो। मैं तो ऊब चुका हूँ धीरे धीरे, अब रील देखते देखते ऊब चुका हूँ। मैं भी देखता हूँ, ये बात नहीं कि नहीं देखता, ठीक है, मैं बहुत बड़ा वो तोप नहीं हूँ कि मैं भी तो मज़ा आता है, लेकिन अब मज़ा नहीं रहा। अब कुछ और चाहिए, नया चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम वगैरह सब साइड करो। आपके पास पैसे नहीं है, कुछ कमाते नहीं हो यार, कैसे फ़ोन लिए हो? हाउ इज़ पॉसिबल बताओ? पैसे भी नहीं है, अठन्नी भी नहीं है, और पैसा 1 नंबर का फ़ोन होगा, कम से कम 20,000 रुपये का आपके पास फ़ोन होगा, चाहे कोई भी हो। 20,000 रुपये से नीचे किसी का फ़ोन नहीं होगा। क्यों? 5,000 6,000 रुपये का फ़ोन ले लो, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फ़ोटोज़ खींच कर क्या करोगे यार? मतलब अपना स्टोरेज भर रहे हो, कहाँ रखोगे इस उम्र में? इतना कम से कम 25-30 हज़ार फ़ोटोज़ हैं, बुढ़ौती तक किस स्टोरेज में रखोगे? कौन सा स्टोरेज बनाकर आपको देगा, उस स्टोरेज में रखोगे। गूगल ड्राइव आपको 15 GB देती है, मेरा भाई साहब मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं है, पता नहीं कैसे मेरा फुल है। अब बताओ, मेरा डॉक्यूमेंट सब फुल है। अब हम वीडियो रख देता, फ़ोटोज़ रख देता जाता तो क्या होता? जस्ट इमेजिन यार, फ़ोटो खींचो, 1 महीने में 1-2 फ़ोटो खींच लो, ठीक है, उसको रख ले रहो, मतलब रखे रहो, ठीक है, 1-2 फ़ोटो, क्या मतलब है यार? आज गया छोला खाने, ले भाई ये क्या है भाई? क्यों फर्जी चीज़ें दिखा रहे हो? क्यों फर्जी लाइफ जी रहे हो? कहने का मतलब है, छोड़ो जानो, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम, आप समझदार हो। 20,000 का फ़ोन है, 10,000 का लो, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में डालो, ठीक है, बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। कहाँ पे डालोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, पनौती वाले चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा। पनौती में आपका स्टॉक मार्केट है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बॉन्ड हो गया, FD हो गया, इंश्योरेंस। तो भाई साहब इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा तुम स्टॉक में डाल दो, SIP, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में आपको नहीं डालना है पैसे। पैसे मैं वही डलवाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा होगा कुछ नहीं है भाई। जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जिनसे मैं 2 पैसे कमा पाता हूँ, वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्री में। बहुत मैं लगभग इस फील्ड में 2020 से एग्रेसिवली, मतलब दृढ़ता से 2020 से एक्टिव हूँ, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 मोटा 5 से 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। ठीक ठाक से कमाने में मुझे 2-2.5 साल हो गया। मैं डिसेंट रुपये कमाता हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ कि भाई साहब नहीं, ये सब नहीं बता सकता ठीक है। हाँ, ये देख लो, इधर बहुत बड़ा घर है, 30-50 का एरिया है, अच्छा घर बनवाया है। एग्जाम्पल, अभी कुछ खास हुआ नहीं, जो भी चीज़ें बस रहने लायक हो गया, इन सभी पे मत जाना। देख लो, टाइल्स लगी है, बहुत अच्छा खर्चा करा है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और हाँ, ये देखो, मतलब सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छा पैसा खर्चा करा है। तो जो भी चीज़ें कमाया है मैंने क्रिप्टो मतलब इन्वेस्टमेंट से कमाया है। अभी आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना, सीधे चलते मुद्दे पे, वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इसके अलावा आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। भाड़ में जाए दुनियादारी, चाहे जितना डाउन हो जाए, चाहे जितना पंप हो जाए, आपको बेचना ही नहीं है। कब तक नहीं बेचना है? जब तक आपको लगे कि मुझे नहीं बेचना है, नहीं बेचना है भाई। जितना होल्ड करोगे उतना प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे भाई मैं कब तक होल्ड करूँ, ज़िंदगी में बढ़ोती तक होल्ड ही करूँ? अरे नहीं यार, मैंने बढ़ोती तक होल्ड करा। हाँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने $5,000 इन्वेस्ट करा, कैलकुलेट कर लेना। एग्जांपल, $5,000 मैंने इन्वेस्ट करा। भाई INR मुझे समझ में नहीं आता उतना, मैं इंडिया की बुराई नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है।
इंडिया बहुत अच्छा देश है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो करप्शन, यार पॉलिटिशियन की तो बात ही नहीं करूँगा, यहाँ के लोग भी वैसे ही उसी थिंकिंग के हैं। लोग एक एक दो, मतलब कोई ऐसा नहीं जो बेस्ट थिंकिंग का हो, सब के सब वही के वही भरे पड़े हैं। करप्शन करप्शन करप्शन, चोरी गद्दारी डकैती, डकैतों का देश हो चुका है ये देश, भारत देश। बहुत बेहतरीन देश था, अभी भी देखो अपने नज़रिए से काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये डकैतों का देश हो चुका है। मतलब अगर आप सीधे हो, अच्छे हो, तो आपको कोई लाभ नहीं है। अगर डकैत हो तो सही है, डकैत ही बन जाओ तो बेटर है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। डकैतों का देश हो चुका है भाई, कहने का मतलब। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी में आपको पैसे नहीं डालना। मैं भारत देश का बुराई नहीं बतला रहा हूँ, बहुत अच्छा देश है, मुझे बहुत प्यारा है, बहुत साफ़ सुथरा। यहाँ की संस्कृति भाषा अच्छी है, लेकिन सारी चीज़ों में युद्ध हो चुका है। संस्कृति को लेकर, भाषाओं को लेकर, हिंदू मुस्लिम क्या यार, खून तो एक ही है। अभी हॉस्पिटल बंद कर दो 24 घंटा, पता चल जाएगा तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे क्या बोलते क्रिश्चियन वगैरह भगवान लोग, मुझे नहीं पता भाई। मैं इतना ही जानता हूँ, हॉस्पिटल बंद कर दो, देखता हूँ कौन सा भगवान आकर तुम्हें बचा लेता है। जिसको लगता है मेरे भगवान में बहुत शक्ति है। अभी बाढ़ आई थी, कहना मुझे नहीं चाहिए, अंधभक्तों से सावधान, हम सभी अंधभक्त हैं, कहना नहीं चाहिए। अभी बाढ़ आई थी गंगा, माँ गंगा के बगल में, मैंने वीडियोज़ में देखा पूरा मंदिर पानी में समा गया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, भगवान होते हैं नहीं होते, उनका रंग रूप किसी को नहीं पता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, एक गोले में हम लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं ये भी नहीं पता, कैसे रहते हैं ये भी नहीं पता, कोई भी चीज़ें 100% नहीं पता। हम लोग यहाँ जीने आए हैं, कहने का मतलब ये, हम लोग किसी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बना रहे हैं, तो बनाओ ना यार, जैसे जीना वैसे जो। ये सब क्या हिंदू मुस्लिम भगवान लगा रखे हो, वो भगवान का मंदिर पानी में समा गया, डूब गया। तो ये एक आपसे मेरा सीधे सवाल है, जब वो अपना मंदिर बचा नहीं सकते तो वो तुम्हें कैसे बचाएंगे? कुछ लोग महान आदमी, अंतरात्मा, महावैज्ञानिक, ब्रह्मांड की ज्ञाता लोग आएंगे, कहेंगे वो कर्म था, वो दिखावा। अरे क्या है यार, 100 की सीधी बात। हॉस्पिटल में अभी कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो मर जाता है किसी कारणवश, क्यों नहीं भगवान बचा लेते? उससे एक बच्चे का क्या दोष है? मतलब फिर कुछ लोग कहेंगे वो अगले जन्म का श्राप है, अगले जन्म का। हद है यार, अगले जन्म का श्राप, मतलब किस सदी में जी रहे हो यार तुम लोग? यूएसए को देखो यार, यूएसए थोड़ा पगला गया ट्रम्पवा, और चाइना को देखो भाई साहब, तुम ही बनो यार, कोशिश करो एटलीस्ट। क्या इंस्टाग्राम रील वगैरह टारते रहते दिन भर, पागल हो चुके हो, पागल हो जाओगे। ये सब सारी चीज़ों को रखो साइड, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पैसे इन्वेस्ट करो, आंख बंद करके इन्वेस्ट करो। हाँ, इंडियन एक्सचेंज में मत करो भाई, CoinDC, CoinSwitchCubeर, वजीरेक्स सब खत्म है। बाइनेंस पे आ जाओ, KuCoin पे आ जाओ, बाईबिट पे आ जाओ, बिटगेट पे आ जाओ, सारा मैंने आपको मुँह से बता दिया। प्ले स्टोर पे सब कुछ मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाओ, ठीक है। जो भी आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करो, बचाओ। 1 साल 2 साल 3 साल में आप रिजल्ट देख लोगे। 20,000 रुपये है, 10,000 का मोबाइल लो, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। मैं गारंटी के साथ गारंटी देता हूँ, गारंटी। अगर आपने 20,000 का फ़ोन 10,000 रुपये में ख़रीदा, 10,000 रुपये बचा लिया, तो 10,000 को आप बिटकॉइन में लगाओ, सोलाना में लगाओ, इथेरियम में लगाओ, BNB में लगाओ, XRP में लगाओ, एडा में लगाओ, इन सब में लगाओ। ये फ़ोन, इससे बेटर फ़ोन लेने के एलिजिबल हो जाओगे तुम, इससे बेटर फ़ोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। गारंटी लिखवा के ले लो भाई साहब, लिखवा के। बिटकॉइन का ग्रोथ देखा है, मतलब कुछ जस्ट इमेजिन गाइस, गोल्ड वहाँ से यहाँ तक आने में उसकी ज़िंदगी नाश हो गई। हमारे दादा परदादा बूढ़े हो गए हैं। बिटकॉइन को अभी तो बच्चा है यार, बच्चा अभी तो फटा है। यूएसए में लोग खरीद रहे हैं, ETF खरीद रहे हैं, ब्लैक रॉक खरीद रहा है, फेडरलिटी खरीद रही है, आपका ग्रे स्केल खरीद रहा है, एलोन मस्क खरीद रहा है भाई साहब, माइक्रो स्ट्रेटजी खरीदे हैं, MSTR जिसको MIT बोला जाता है, वो खरीद रही है, ट्रम्प खरीद रहा है, यूएसए की गवर्नमेंट बिटकॉइन खरीद रही है। आप क्या कर रहे हो यार? और हाँ, एक सेकेंड, कुछ हिडन लोग इंडिया में भी खरीद रहे हैं। सुनने में आया 1,000 बिटकॉइन भारत में खरीद दी गई। 1,000 बिटकॉइन की वैल्यू बहुत होती है, वो तो एक डेटा बताया गया है, और जो प्राइवेट है वो उसका कोई डेटा नहीं है। और
क्रिप्टो बनाया ही जाता है प्राइवेट के लिए। जस्ट इमेजिन, क्यों खरीद रहे हैं आप? कब खरीदोगे? जब बिटकॉइन की वैल्यू अभी तो 1 करोड़ के पार है, जब बिटकॉइन की वैल्यू 100 करोड़ हो जाओगी तब खरीदने आओगे यार। खरीद लो, खरीदो, मुझे नहीं पता, बस खरीदो। 98 का खरीदो, 10 रुपये इन्वेस्ट कर दो, भाड़ में जाए। 10 रुपये क्या हो जाएगा यार? जाते हो बाज़ार में 200 रुपये खा के चले जाते हो, 50 रुपये खा के चले जाते हो। अब ऐसे मत बताना कि भाई 5 रुपये मेरे पास नहीं है, 10 रुपये खा के चले जाते हो, ऐसा कोई नहीं। सब छोड़ो, मोबाइल कैसे हाथ में है, हर महीने 350 रुपये का रिचार्ज कैसे हो रहा है? हाँ, तब तो 25 जगह से उधार लेके करा लोगे और उधार भी भर जाता है। वैसे ही SIP स्टार्ट कर दो क्रिप्टो में। मैं हमेशा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सभी जितनी भी चीज़ें हैं दूरी बनाता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है यार। है प्रॉफिट, मैं नहीं मानता नहीं है, लेकिन एक बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट, SIP वगैरह, तो बिटकॉइन ऐसे चला जाएगा ना, ये आपका यहीं पे रहेगा। फॉर एग्जांपल, आज बिटकॉइन 10 रुपये का है तो 3 साल बाद आपको 30 रुपये का मिलेगा। आज एक स्टॉक आपने 10 रुपये खरीदा, कल आपको बहुत हो जाएगा, 13 रुपये का हो जाएगा, 15 रुपये का हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, 30 रुपये और 15 रुपये में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं रुपये का ही इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप समझो, 10 रुपये इन्वेस्ट करो, लेकिन करो यार, बहुत प्रॉफिट है, बहुत पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में। पूरी दुनिया खरीद रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ पे डिपेंड हो चुकी है। ना करते हुए भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट चूतिया है चूतिया नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे युवा ज़्यादा है, और युवा जाग जाएगा तो हम लोगों की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। पूरी इकोनॉमी तो 2-3 हाथों में दे रखा है इन लोगों ने। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही सब तो है, इन्हीं सबके हाथों में तो है सब। पूरा इकोनॉमी हम लोगों की उनके हाथ में है। क्या मतलब है यार? कुछ समझदार बनो, अपने लिए कमाओ। हाँ, कुछ लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट का भी काम होता है, क्यों न दे। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि गवर्नमेंट आपको जॉब क्यों न दे, बताओ। मैं 1 रुपये का कुछ चीज़ें खा रहा हूँ तो 50-75 पैसे का है, और मेरा 25 पैसे कहाँ जा रहा है? वो बताएंगे कि रोड में जा रहा है। अरे रोड पे मैं चलने का पैसा दे रहा हूँ, चलने के साथ साथ 30 रुपये मैंने दिया है, तो उसमें सीधे लिखा है 18% GST रोड टैक्स में जा रहा है, और उतना गवर्नमेंट खा रही है। ये बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ मुझे कि हाँ तुम गलत कह रहे हो। तो यार चीज़ों को समझो। मेरे हिसाब से यही नहीं कहोगे आप कि गवर्नमेंट पैसे ले रही है आपसे, टैक्स वसूल कर रही है, तो आपको सर्विसेज दे रही है। सर्विसेज क्या दे रही है? लाइट दे रही है, लाइट चला रहा हूँ, लाइट का बिल दे रहा हूँ, लाइट के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, मतलब टैक्स भी इस पर। ये मत कहो 300 रुपये मैंने यूज़ करा तो 300 रुपये में 18% GST भी तो लगी है, तो क्या है? मतलब मैं यूज़ का भी दे रहा हूँ, फिर मैं टैक्स दे रहा हूँ इसमें। तो वैसे पानी मैं खरीद रहा हूँ, पानी के ऊपर भी वही चीज़ें हैं, मैं गवर्नमेंट को एक दे भी रहा हूँ टैक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 लाख रुपये कमाए, 1 लाख रुपये मेरा टैक्स बना, पे कर दिया 1 साल का, ठीक। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? दोबारा आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए। हालांकि सभी देशों में यही रूल्स है जो भारत में है, लेकिन भारत में चीज़ें आपको उतनी नहीं मिलती। मैं ये नहीं मानता कि भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई है, मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। राहुल गांधी को वोट देते ना, क्या पता वो बंदा भी अच्छा कर जाए। मोदी जी को बहुत समय आप लोगों ने दिया, दे देना चाहिए दूसरे भी पार्टी को। आप ही के हाथ में 5 साल में बदल देना। ऐसा तो है नहीं कि देश बेच देगा। उसकी दादा परदादा लोग देश को यहाँ पर उठा कर लेकर आए थे। हम लोग यही सब डिबेट करने आए हैं ना। तो उसके दादा परदादा ही बहुत सारे लोग अंधभक्त मैं अंधभक्त ही बोलूँगा, क्योंकि वो गोबर खाते हैं, सीधी भाषा में। अंधभक्त बोलते हैं कि मोदी ने यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। अरे यार क्या नया कर दिया? बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, क्या मतलब कोई ऐसा अदृश्य शक्ति बना दिया क्या कि मतलब ये मोबाइल हवा में उड़ रही है, और हम लोग ऐसा आ गए सिस्टम लेके कि हमें चलाना नहीं पड़ता, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है क्या? आई एम ए स्मार्ट यूज़र। हम सभी स्मार्ट यूज़र हैं, ना कि स्मार्ट डेवलपर, स्मार्ट क्रिएटर। स्मार्ट यूज़र है सिर्फ। इंस्टाग्राम कहाँ का है? USA का है। अरे क्या नहीं है यार? आईफोन वहाँ का है, एंड्रॉयड वहाँ का है, यूट्यूब वहाँ का है, व्हाट्सअप वहाँ का है, और कुछ गिनाऊँ? अपना ये भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। हमारा तो धोती कुर्ता हुआ करता था, तो पता नहीं क्या क्या, बाहर की कटिंग सब वहीं की तो है। क्या नहीं है बताओ? मेरे यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारा कुछ उन्हीं का देन है। हम लोगों का क्या था? खपड़ा वाला घर था ना, सब उसका तो हम लोग कॉपी किए हैं। कुछ हम लोग नया नहीं क्रिएट कर सकते। कुछ ऐसा बताओ कि 10 ग्राम का घर बन जाओ, टाइट रहे, एकदम मजबूत रहे, जापान की टेक्नोलॉजी टाइप। कॉपी मत करो, कुछ ऐसा बताओ, क्रिएट करो यार।
मैं मानता मैं थोड़ी पोटेंशियल सारा कुछ रखता हूँ। खोजो, आपके पास भी पोटेंशियल होनी चाहिए। ऐसा घर बनाओ जिसमें एकदम मतलब मजबूत कूट कूट के भरा हो, हल्का हो कि भाई देख टूट के गिर जाए तो मुझे खरोच आए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग नहीं, इम्पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल तो बताऊँगा। हेलो, बात कर रहे हो क्या, मतलब कैसे आवाज़ जा रही है, वो रेडिएशन, गामा के रेडिएशन, क्या क्या मतलब क्या है सब। साइड रखो, अंधभक्ति लगा दो, भगवान कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं। अभी मैं 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी से मोबाइल फ़ोन ले जाकर या फिर वाईफाई 2 फ़ोन को ले जाकर और ऐसे से कनेक्ट करा के कराऊँ, कहीं यार वाह ये तो भगवान है। यही ना, मतलब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी। हम लोगों के पास AI है, अपने पास क्या है, एस्ट्रोटॉक, अपना भविष्य जाने डेट ऑफ बर्थ से, सही पार्टनर चुने। अरे मतलब भाई क्या है यार। भारत बहुत अच्छा देश है यार। यहाँ पे एकता, अब मैं एकता नहीं कहूँगा क्योंकि भाई भाई का नहीं हो रहा है, माता पिता के नहीं हो रहे हैं, लोग क्या होंगे यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो। क्या क्या हो जाएगा हिंदू मुस्लिम करके। अभी खून की कमी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल खून की कमी, हॉस्पिटल में आवश्यकता पड़ेगी, तब ये नहीं देखोगे कि वो खून अमीर का है, गरीब का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है। भैया दे दो यार, जान बच जाए। क्यों, मतलब भगवान ने ऊपर से ठप्पा मार के भेजा। वैसे भी मान भी लेता हूँ, मंदिर में जो रहता है वो भी भगवान, मस्जिद में जो रहता है वो भी भगवान। आपको क्या लगता है, अल्लाह अलग है और भगवान अलग है? हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के प्यादे हैं मानो तो यार कैसे, मतलब हिंदू मुस्लिम का तोड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू के तोड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि मनोभावनाएं जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो क्रिएट कर रखी है। अगर गवर्नमेंट टाइट होती, सशक्त होती, 2 थपड़ा मारती धड़ाम धड़ाम, दोनों पार्टी के लोग शांत होकर काम करते। यहाँ पे टैक्सेशन के नाम पे लोगों से लूटा जाता है, जो 2 पैसे कमा भी रहा है। सेमी कंडक्टर वाले तो ख़त्म ही हो चुके हैं एकदम से। MSME जिसको बोला था छोटा व्यापारी, वो ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से। क्या क्यों क्यों ना ख़त्म हो बताओ, उसके ऊपर थोप देते इतना टैक्स, इतना सारा टैक्स। वो चंदा देने के एलिजिबल तो है ही नहीं, चंदा कैसे दे पाएगा, तो खुद ही छोटा व्यापारी है। ट्रांजैक्शन के ऊपर भरोसे उसका बिजनेस चल रहा है, 58-54 कमा लेगा, ऊपर से इतना पेनल्टी, इतना GST, इतना टैक्स, इतना सो कॉल्ड नोटिस, और ऊपर से एक साइबर सेल आ गया भाई साहब। ये सब करके कमा भी लोगे ना तो ये सब खा जाएंगे। नए डकैत हैं पुलिस वाले सीधे सीधे डकैत होते हैं, डकैत। मैं 99% पुलिस वालों को कह सकता हूँ डकैत होते हैं। 1% ही हो सकता है सही हो, मुझे नहीं मिले ना, तो मुझसे आज तक कभी ऐसा व्यवहार वाला पुलिस वाला मिला जो मुझे लगा हो। भाई देखो, मैं इंटरनेट पे काम करता हूँ, मुझे पता है जो सारी चीज़ें वो आपको नहीं पता। मैं चीज़ों को फ़िल्टर करके ही लोगों को दिखता हूँ। यही हमारा काम है, फ़िल्टर करो, चीज़ों को परखो। लेकिन आप लोग अंधभक्त हो, क्लिप काट कर चिपका दी जाएगी कहीं भी, बस मान लोगे। तो आप लोग क्लिप वाले हो, आप लोग रील, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल, सोशल मीडिया एक्सप्लोरर हो आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसा करो, आप मेहनत करो, आपके सामने जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको डेवलप करो, नया क्रिएट करो, नया बनाओ, नए भारत का आविष्कार करो कि लोगों को देश छोड़कर जाना ना पड़े। और मुंह के ऊपर धड़ाम से चमाटा लगाओ, गवर्नमेंट को टाइट करो। मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी को भी आप लोग टाइम दो थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छा काम किए, बहुत सारा ख़राब काम किए, मानो तो दोनों चीज़ें नहीं कहूँ ख़राब, सबका काम देखो, दोनों चीज़ें तो प्रो कॉन्स दोनों होता है। लेकिन इनका सो कॉल्ड होता है, थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया से ज़्यादा खर्चा करते हैं। ज़मीनी स्तर से नहीं देखते चीज़ों को, देश में क्या पता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है, नहीं करना चाहते ना कोई। तो राहुल गांधी जी को मौका दीजिए, क्योंकि वो बंदा ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, तो हो सकता है वो काम अच्छा करे, ना करे तो बदल देना यार, क्या दिक्कत है, आप ही के हाथ में। 5 साल में क्या ही उखड़ जाएगा, 5 साल में क्या कर लोगे। 5 साल पहले भी इंस्टाग्राम चलाते थे, 5 साल बाद भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, वही चीज़ें करोगे तब भी क्या पता वो बंदा अच्छा काम कर जाए, सो कॉल्ड आपका ज़िंदगी सेट हो जाए। तो ऐसा ट्राई करो आप लोग। मेरा क्या है, मुझे नहीं पता भाई, बस मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, मैं अपना चीज़ों को ये नहीं बताने वाला। सीधी सीधी बात यह है, क्योंकि देखो भाई, एक बंदा था पता चला था कि इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, वो ऐसा कुछ था सीन, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने एक टेम्पो में खड़ा करके सूटकेस वगैरह रखता था, लोगों का इंटरव्यू देता था, वो पैसे कमाता था। वो बंदा लोगों को बता दिया, वहाँ से पुलिस वालों ने हटवा दिया, उसका बोरिया बिस्तरा बंद। ठीक, तो ये सब नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मेरा भी बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए बोलने लायक भी नहीं रहूँगा। मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, बस मज़ा आता है ये सब काम करने में।
तो कहने का मतलब है युवा जाग जाओ यार, रेल के लिए मत जागो। खान सार वाला कि आज की युवा जाग चुका है, 1.5 GB डाटा ख़त्म करेगा और सो जाएगा, ये क्या है? जागो, सच में समझो। मेरे सामने दीवार है, इसको बनाओ, ऐसा बनाओ बेहतरीन लगे। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ऐसा बनाओ जो चीज़ें फील ना हो। काला सोना बनाओ, कुछ भी बनाओ, कपड़ा ऐसा बनाओ सस्ता क्रिएट कर दो, साला मोबाइल बना दो क्रिएट कर दो सस्ता, फ्री इंटरनेट कर दो, फ्री बिजली कर दो। ऐसे मानो तो ना मानो, वायरलेस बिजली भी हो जाती, बट सिस्टम को पैसे कमाने थे। अरे बिजली भी USA की देन है, लेकिन सिस्टम को पैसा कमाना था तार वार फैलाकर, इसलिए वो सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दबाई जाती हैं। तो आप लोग उभारो ना, कुछ अपने घर के लायक हो जाओ यार। क्या जाते फालतू में गाँव और सबको, हाँ, दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कर लेना। अपने आप को खुश करो, मज़ा करो, काम ऐसा करो जिसमें तुम्हें मज़ा आए। तो सोचो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा काम करो बुरा करो, भाड़ में जाए यार, बुरा हो या अच्छा, काम होता है आज के टाइम में, क्योंकि कोई अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। ना तो गवर्नमेंट, ना तो सरकार वाले, ना तो पुलिस वाले, ना आपके घर वाले। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती है, बनती है, हर जगह वही हाल है। जिस घर में ऐसा नहीं हो रहा है, भाई साहब बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे रहते हो मुझे नहीं पता, बहुत बेस्ट हो। चलो छू के प्रणाम, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग नहीं पता, अंधे होकर काम करो, जो करना है इतना कमा लोगे, आपको समाज अच्छे नज़र से देखेगा, बात खत्म। भले चोरी करके कमाओ, मुझे नहीं पता ये सब काम, बस करो, क्योंकि वही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 26 मिनट की वीडियो होगी, मैं टाइम पास करते करते थक गया। मैं अपने बारे में नहीं कुछ बताऊँगा। मैं ऑनलाइन क्रिप्टो में बस मैं काम करता हूँ। भाई साहब आप भी क्रिप्टो में काम करो, इन्वेस्ट करो, बहुत पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। 10 रुपये डालोगे 20 रुपये निकल के आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, ठीक है, लॉस होता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होता है, बट जो भी हूँ उसी को बदलो। तो ज़ीरो से आया था, ज़ीरो हो भी जाऊँ तो कोई गम नहीं है, सारा कुछ एक्सपीरियंस लिया मैंने, अच्छा ख़राब लेकर। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाया नहीं था, मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा, बात खत्म। जो भी कमाया हूँ यहीं से कमाया हूँ, नहीं होगा पहले बनाना करना शुरू हो जाऊँगा। 10,000 रुपये मिलेंगे, वो मेरी लाइफ सेट है, ठीक है। 10,000 में बहुत अच्छा काम कर लूँगा। तो वही इसलिए बता रहा हूँ, आप ये ट्राई करो। क्या ट्राई करना है मुझे नहीं पता, सर्च करो आप, ऐसे रैंडम वीडियो बनाओ, कुछ भी बना को बक दो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही लाइव डिबेट करने के लिए आपको चाहिए होगा, मुझे पता है व्यूज़ कुछ नहीं आने वाला, बट लाइव डिबेट करना होगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बातचीत करेंगे, आनंद आएगा। क्या पता कुछ भी हो जाए, वीडियो है आजकल कोई भी वायरल हो जाता है, मैं तो होऊंगा नहीं क्योंकि मैं पनौती इंसान हूँ। लेट्स ट्राई इट। चलो पढ़ा, बाद में बात करते हैं।